तो समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। दरअसल शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान के समर्थन में विवादित बयान दिया था। उत्तर प्रदेश के संबल में उनके खिलाफ देशद्रोह का केस भी दर्ज करवाया गया है। उन्होंने क्या कुछ कहा था, आपको सुनवाते हैं। थाना संबल कोतवाली में कल देर रात संबल सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क व दो अन्य व्यक्ति फैज़ान चौधरी व मोहम्मद मुकीम के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनके द्वारा तालिबान के संबंध में भड़काऊ बयान दिए गए। एक प्राइवेट व्यक्ति श्री राजेश सिंघल द्वारा लिखित तहरीर देकर यह बताया गया कि डॉक्टर बर्क द्वारा एक मीडिया ब्रीफिंग में तालिबान की तुलना भारत के स्वाधीनता सेनानियों के साथ की गई तथा उसकी जीत पर खुशी मनाई गई। ज्ञातव्य हो कि तालिबान भारत सरकार द्वारा घोषित एक आतंकवादी संगठन है। इस तरह के बयान देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं। अतः उपरोक्त लिखित तहरीर के आधार पर उपरोक्त तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 124A, 153A व 295A आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आदर्श सिंह जुड़ चुके हैं। आदर्श, क्या कुछ कहा था शफीकुर रहमान ने? देखिए, शफीकुर रहमान से जब लोगों ने पूछताछ की, यानी जब मीडिया कर्मियों ने बातचीत की, तो साफ तौर पर ये कह रहे थे कि जो तालिबान है वो वहाँ पर एक ताकत है और ताकत के ज़रिए अगर कोई व्यक्ति अपने देश की सत्ता चाहता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और यहाँ तक कि नहीं रुके, बल्कि इसको अपने देश की आज़ादी से भी जोड़ दिया कि हमारे देश में भी ऐसे आंदोलन चलते रहे हैं। और उसी के साथ उसको तालिबान को, जो कि भारत सरकार द्वारा घोषित एक आतंकी संगठन है, उसको उन्होंने सीधे उसकी लड़ाई से जोड़ दिया और ये कहा कि आज़ादी की लड़ाई है। ऐसे में लगातार ना सिर्फ जो आम आदमी थे बल्कि जो बीजेपी के नेता थे उनकी तरफ से भी नाराज़गी थी और इसी के तहत जो एफआईआर है वो दर्ज हुई है। माना जा रहा है कि इसमें जो देशद्रोह का मुकदमा है वो भी दर्ज हो सकता है। कहां पर केस दर्ज हुआ है आदर्श? देखिए, ये जो सूत्र बता रहे हैं वो संभल में दर्ज हुआ है। एफआईआर में 4 धाराएं जोड़ी गई हैं अलग अलग आईपीसी की और कहा जा रहा है कि अभी ये मामला और बढ़ सकता है क्योंकि मानसून सत्र चल रहा है। ऐसे में जो बीजेपी के विधायक हैं और साथ ही साथ जो सपा के विधायक हैं इसको लेकर सदन में भी भिड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर राजनीति गर्मा गई है और ऐसे में एक बयान नहीं बल्कि सपा के और दूसरे जो नेता हैं कांग्रेस के, उनकी तरफ से लगातार ऐसे बयान आ रहे थे। लेकिन ये पहला मामला है जिसमें एफआईआर दर्ज की गई है। आप बने रहिए आदर्श हमारे साथ, लेकिन दर्शकों को सुना दें कि एसपी सांसद ने तालिबान के समर्थन में आखिर कहा क्या था। वो तालिबान अपने देश को आजाद करने के लिए तालिबान के जरिए से, और तालिबान एक ताकत है और वो उसने अमेरिका को के पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी तो भारत वो अपने देश को खुद चलाना चाहते हैं, अपने तौर पर चलाना चाहते, तो हम इसमें क्या दखल दे सकते हैं? तो देखिए, जिस तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान में तबाही मचा दी है, आतंक फैला दिया है, उसके समर्थन में किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता भाषा बोल रहे हैं। कहा कि अपनी आजादी के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया। इस तरीके की विवादित बयान को लेकर के किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी लगातार उन्हें घेर रही है। उत्तर प्रदेश के संबल में उनके खिलाफ देशद्रोह का केस भी दर्ज करवा लिया गया है। आपने सुना उन्होंने क्या कहा। उत्तर प्रदेश के संबल में इसी बात को लेकर के, उनके इसी बयान को लेकर के उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो चुका है।